चलिए आज मैं मुगल वंश के स्थापना से लेकर उनके शासनकाल के सभी शासकों के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन हम शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। भारत में मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया। उसका मूल नाम जहीरुद्दीन था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। उनके मृत्यु के बाद 12 वर्ष के अल्प आयु में बाबर फरगना का शासक बना, लेकिन उसके चाचा के विश्वासघात के कारण उसे निर्वासित जीवन बिताना पड़ा। कई वर्षों तक जहाँ तहाँ भटकता रहा और अपने सैन्य का संगठन करता रहा। सैन्य संगठन मजबूत होने के बाद वह विजय अभियान पर निकला। इसी क्रम में 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत में मुगल वंश को स्थापित किया। उसने साम्राज्य के विस्तार के लिए लगातार प्रयास करता रहा। 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध जीतकर बाबर ने मुगल वंश को मजबूत आधार दिया। इसी बीच 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगलों की गद्दी पर बैठा। वह 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक शासन किया। पुनः 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन किया। वह अपने शासन को सुचारू रूप से चला रहा था और अपने सीमाओं का विस्तार कर रहा था। लेकिन इसी बीच शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में उसे बेलग्राम के युद्ध में पराजित कर भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। हुमायूं जहाँ तहाँ भटकता रहा और शेरशाह सूरी 15 वर्षों तक शासन करता रहा। लेकिन शेरशाह सूरी के मरने के बाद हुमायूं ने पुनः मुगलों के राज्य को स्थापित किया और शासन चलाने लगा। लेकिन इसी बीच 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर मात्र 13 वर्ष की अवस्था में मुगलों की गद्दी पर बैठा। उसने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। मुगल वंशों के बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों का प्यार और सम्मान मिला। वह बहुत ही युक्ति के साथ राज्य का सीमा वृद्धि किया। मेवाड़ को छोड़कर लगभग पूरे भारत पर उसने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। उसने अपने शासनकाल में कई बड़े राज्यों को जीता। अकबर एक सहिष्णु शासक था। वह सभी धर्मों के प्रति उदार भाव रखता था। उसने जजिया कर जैसे धार्मिक कर को हटाया और दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया। अकबर ने अपने शासन व्यवस्था को दुरुस्त किया। उसने साहित्यकारों और कलाकारों को बहुत ही सम्मान दिया। वास्तव में अकबर मुगल वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। अकबर के मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर 1605 ईस्वी में मुगलों की गद्दी पर बैठा और 1627 ईस्वी तक शासन किया। इस बीच उसने कई सुधार कार्य किए। वह कला और चित्रकारी का बहुत शौकीन था, लेकिन उसके शासनकाल में शासन पर उनकी बेगम नूरजहाँ का पूरा प्रभाव था। जहांगीर नूरजहाँ के इशारे पर ही कार्य किया करता था। साथ ही वह नशा में डूबा रहता था। जहांगीर के मृत्यु के बाद उसका पुत्र शाहजहां बड़े ही संघर्ष के पश्चात गद्दी पर बैठा। वह 1628 से 1658 ईस्वी तक शासन किया। शाहजहां अपने शासनकाल में बड़े ही लोकप्रिय हुए। उसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग माना जाता है। उसने ताजमहल, लाल किला समेत कई आकर्षक इमारतों का निर्माण कराया। शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई। शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब 1658 ईस्वी में मुगलों की गद्दी पर बैठा। उसने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया। अपने भाइयों से संघर्ष कर वह गद्दी प्राप्त किया था। अपने शासनकाल में औरंगजेब ने दक्षिण में राज्य की सीमा विस्तार का प्रयास किया। साथ ही वह मुगल वंश के शासन को संभाले रखा। अपने राज्य सीमा के अंदर उसने सख्त कानून लागू किया। अकबर के बाद वह सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाला शासक था। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। 1707 ईस्वी में उसके मृत्यु के बाद अन्य कई शासक गद्दी पर बैठे,
लेकिन मुगल साम्राज्य को सही तरीके से चलाने में असमर्थ रहे और धीरे धीरे मुगलों के राज्य का सीमा घटता चला गया। बहादुर शाह जफ़र मुगल वंश का अंतिम शासक था। वह 1837 से 1857 तक शासन किया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोज़ में मैं एक एक कर मुगल शासकों के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, लेकिन इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को देखते रहें।